सोनू सर, हाँ जी सर। एक बात मैं आपको बताऊँ जैसे आप चश्मा लगाते हैं, चश्मे से याद एक बात ये आई क्या हुआ कि भाई? जो लोग बिहार पीसीएस का फॉर्म भरे हैं, हुँ, उनके लिए चश्मा लगाते हो तो एक समस्या है। क्या हुआ सर? सर आपको नहीं पता? नहीं अरे पता है। ये है समस्या आपके सामने पूरा का पूरा आयोग 6 बिंदुओं पे अपने समस्या को बताया है और हम और सोनू सर मिल करके आपको एक-एक बिंदु समझाने वाले हैं। सर आप ही शुरुआत कीजिए। एक्चुअली बिहार पीसीएस के फॉर्म आए हैं, सब लोगों को पता है और 28 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 28 से लेकर के 29 सितंबर तक कुछ लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा। तो 29 और 30 सितंबर के दरमियान बीपीएससी एक नोटिस जारी करती है और नोटिस ये रहा। ये नोटिस में इस बार इन्होंने फ़ोटो का जो प्रक्रिया है वो चेंज किया है। फ़ोटो इस बार आपको लाइव डालना है और उसके कुछ बिंदु यहाँ पे लिखे हैं। सर पढ़िए पहला बिंदु क्या लिखा है? पहला बिंदु ये है, ध्यान से सुनिएगा, अभ्यर्थी ऑनलाइन फोटोग्राफ अपलोड करते समय अपने चेहरे को वेबकैम के ठीक सामने रखें, जिससे सही से अभ्यर्थी का ही फोटो कैप्चर हो सके। मतलब है आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप फॉर्म वगैरह भरिए, आप चाहे मोबाइल से भरिए, चाहे आप लैपटॉप से भरिए, दोनों ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लैपटॉप से ही फॉर्म भरा जाएगा। तो जो वेबकैम होता है, जो आगे वाला कैमरा होता है ना, उसके सामने अपनी फोटो क्या मतलब आप अपनी पूरी की पूरी बॉडी को कायदे से रखिएगा कि वेबकैम कायदे से आपकी फोटो को कैप्चर कर सके। क्लियर? दूसरा बिंदु सर समझाएँ। मतलब कहने का ये है कि जभी भी आप कोई भी फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो वहाँ पे आप ही रहे, कोई और ना रहे क्योंकि भई इस बार क्या हो रहा है बीपीएससी ने पहले क्या होता था फ़ोटो कैप्चर करते थे, उसको एडिट-वेडिट करके एकदम सुंदर छाया में आप उसको पोस्ट करते थे, यानी कि अपलोड करते थे। बट इस बार क्या है, आपका लाइव फ़ोटो जैसे भी आप दिखते हैं, सेव-वेव करवा के कैसे भी आप हैं, फ़ोटो को खींचना है और फ़ोटो आप वेबकैम या मोबाइल फ़ोन से जैसे भी खींचेंगे, जैसे भी आप फ़ॉर्म भर रहे होंगे, मोस्टली लोग कंप्यूटर से फ़ॉर्म भरते हैं, तो उसमें वेबकैम से ही आपको फ़ोटो खींचना है। दूसरा बिंदु कहता है कि फोटो कैप्चर करते समय चेहरे पर समुचित प्रकाश रहे जिससे कि चेहरा एवं बैकग्राउंड पर छाया नहीं रहे। हुँ। कहने का मतलब ये है कि जभी भी आप फोटो खींच रहे होंगे एक तो अच्छा वेबकैम हो। मैं आपको इसमें कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि ये फॉर्म का आप अगला पॉइंट देखेंगे वहाँ पे रिजेक्शन डायरेक्ट लिखा है। अगर आपका फोटो बिल्कुल भी साफ नहीं रहा, आपका बैकग्राउंड पे कुछ शैडो आ रहा है तो फोटो हमें वो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर देंगे। तो अगला बिंदु देखिए सर क्या है? सर तीसरा पॉइंट ये है कि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के एक्सेसरीज जैसे कि चश्मा, टोपी, मास्क, मफरल इत्यादि पहनकर कैप्चर्ड फोटो को अपलोड ना करें। साफ लिखा है। ऐसा नहीं कि वो यो-यो हनी सिंह वाली टोपी ले लो और सर की तरह सर तो चश्मा बढ़िया ही लगता है। लेकिन चश्मा लगा के, टोपी लगा के पूरा कि एक था टाइगर नहीं आना है, अभ्यर्थी आना है। क्लियर है? चौथा पॉइंट सर। सिंपल सी बात है, आपको एकदम एक होता है ना कि एक सभ्यता के साथ कि आप एक सभ्य इंसान के साथ फ़ोटो ऐसे बन के फ़ोटो खिंचवाएँ, ऐसा नहीं कि भाई किसी भी एकदम स्टाइल में रहें और चश्मा इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि चश्मे से क्या है ना कि रिफ्लेक्शन आता है। जब आप लाइव फ़ोटो खींचते हैं, तो उससे रिफ्लेक्शन आता है, इसलिए चश्मा उन्होंने हटवा दिया है। अगला बिंदु चौथा बिंदु क्या कहता है? अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुस्पष्ट फ़ोटो अपलोड करे, अन्यथा भविष्य में फ़ोटो सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। पहले मॉडिफ़िकेशन के लिए आपको कुछ विंडो दी जाती थी फ़ॉर्म को एडिट करने के लिए, बट इस बार इन्होंने बोला है साफ-साफ कि भैया एक बार फ़ोटो चला गया, आपका फ़ॉर्म सबमिट हो गया तो मॉडिफ़िकेशन उसको एडिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। नहीं दिया तो जाएगा। फ़ोटो आपको अच्छे से साफ-सुथरा भेजना है, साफ-सुथरा अपलोड करना है, सिंपल। पाँचवाँ बिंदु है, मैं आपको बता रहा हूँ, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं गलत फ़ोटो अपलोड करने की स्थिति में आपका ई-एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा, जिसकी ज़िम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थियों की होगी, मतलब कि एस्पायरेंट की होगी। सर इसका मतलब क्या होगा? भैया कहने का मतलब ये है कि आयोग कतई भी इस चीज़ को ये नहीं कहेगा कि हमारी गलती से हुआ है या फिर हमने कुछ कर दिया था। ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है, आयोग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी अगर फ़ोटो अच्छे तरीके से अच्छा फ़ोटो अपलोड नहीं किया गया। इन 4 बिंदुओं के अकॉर्डिंग अगर फ़ोटो नहीं गया, तो आयोग ये कह रहा है कि अगर फ़ॉर्म रिजेक्ट हो गया यानी कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आने का मतलब है कि फ़ॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये कह रहा है कि एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा अगर आपने इन 4 बिंदुओं के अकॉर्डिंग फ़ॉर्म नहीं डाला सॉरी फ़ोटो नहीं डाला है। तो सिंपल सी बात है, दुर्घटना घटी तो आपकी ही उसमें ज़िम्मेदारी है, सिंपल बात है। ठीक है, मतलब कुल मिला के सर 5वाँ बिंदु ये कह रहा है कि अगर गलत फ़ोटो आई, तो तो भैया वो ई-एडमिट हमारी और कार्ड आपकी नहीं आएगा। ज़िम्मेदारी है सिंपल अगर हम अभ्यर्थी रहे या आप अभ्यर्थी रहे या कोई तीसरा बंदा अभ्यर्थी रहा तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आयोग की ज़िम्मेदारी नहीं है। मतलब एस्पायरेंट की ही पूरी एस्पिरेंट की ज़िम्मेदारी नहीं। है। अच्छा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, वैसे अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र पर अंकित फोटो एवं परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक या फेशियल रिकॉग्निशन जांच के क्रम में कैप्चर किए गए फोटो में भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। सर इसका क्या मतलब होगा? इसका सिंपल सा मतलब है पांडे जी आपको पता है सर कि अब क्या है ना बीपीएससी थोड़ा बदनाम रहा और स्टेट पीसीएस बदनाम इसलिए रहते हैं कि पेपर लीक होते हैं, कोई दूसरा पेपर देने चला जाता है। बट अब सब लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हुँ। फ़ोटो जो लाइव भी आपसे कैप्चर कराए जा रहे हैं ना, आप जिस स्थिति में, जिस अवस्था में फ़ोटो डालेंगे, आपका फेशियल कट जैसा भी रहेगा, फेस कट जैसा भी रहेगा, आपका फेस जैसा भी दिखेगा, उसको
भैया बायोमेट्रिक होगा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू आपको देखा जाएगा, आपकी आइडेंटिटी को देखा जाएगा। आपका कोई आधार कार्ड वाला वो जो सीन था वो तो रहेगा ही, बट आपको अब जो फ़ोटो आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग ही आपका फेशियल रिकॉग्निशन होगा। अगर वो नहीं मिलता है, वो मैच नहीं करता है, तो आप भैया आपका फ़ॉर्म एक्सेप्ट हो गया, आपको एडमिट कार्ड भी आ गया, आपका फेस नहीं मिला, तो फ़ॉर्म आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब इस बार जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर जाएँगे, वहाँ वहाँ से बायोमेट्रिक होगा। वहाँ से वापस आ सकते हो घर, सिंपल बात ये है, अगर बायोमेट्रिक में आपका सब कुछ नहीं देख मिला। लीजिए, ये कुल मिलाकर के ये इंगित कर रहा है कि जितने भी मतलब पीछे हालाँकि सर मैं आपको एक जानकारी दूँ, हाँ जी। अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर हुआ है और ये हुँ, सारी चीज़ें अप्लाई हुई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये चीज़ें अब आप खुद सोचिए कि स्टेट पीसीएस से लेकर के जितने भी एग्ज़ाम हैं, इस तरीके से सरकार टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है कि जिससे ये जो लोग पेपर लीक वगैरह करा देते हैं ना, ये जो लोग चोर लोग हैं, हुँ, सिंपल सी हुँ, बात है, हुँ। हमारी भाषा में चोर हैं, भैया क्यों पेपर लीक करा रहे हो? तो कुल मिलाकर के सरकार इतनी टाइट है कि पेपर की तो शुचिता यानी प्रेशर कि है सर, ईमानदारी जनता का रहे। प्रेशर है। तो कुल मिलाकर के ये 6 बिंदु का पूरा मतलब आप समझ गए कि चश्मा लगा के फ़ोटो मत खींचना, वेबकैम के सामने अच्छा इसमें रहना। एक स्पेशल बिंदु है सर, जो हाँ, लास्ट अच्छा वाला बिंदु नोट है। वाला तो पढ़े नहीं। हाँ, नोट वाला लास्ट वाले में क्या कह रहे हैं कि चूँकि 28 को फॉर्म आया था, अब 28 और 29 चूँकि फॉर्म आते ही भाई कुछ लोग एकदम भरे बैठे होते हैं कि फॉर्म आए, हम तुरंत उसको तुरंत हुँ, अपलोड कर दें। तो वही ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 28 और 29 2 दिन फॉर्म भरा और उन्होंने फ़ोटो अपलोड कर दिया होगा, तो उन लोगों को मॉडिफ़ाई करने का, एडिट करने का, फ़ोटो को दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है 1 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक। तो आप अच्छा, लोग जिन्होंने 28 और 29 को फॉर्म भर लिया था, अब वो आप क्या करेंगे अ, 1 तारीख 1 से। 1 अक्टूबर से हाँ, 18 अक्टूबर तक आप दोबारा से फॉर्म अपलोड करें और इन 4 बिंदुओं के अकॉर्डिंग अपलोड करें। सिंपल बात ये है और देखो, बहुत सारी वैकेंसी आई है सर आपको भी पता है। हुँ, आई हुँ, थिंक हाईएस्ट हुँ। वैकेंसी है एक आयोग के थ्रू हाँ, अगर बीपीएससी की 1957 हाँ, 1857 क्रांति एकदम है। हिस्टोरिकल इवेंट के साथ हाँ, अलाइन हो ये रहा है बात तो है। तारीख। सर 1957 वैकेंसी और 1857 की क्रांति, ये क्वेश्चन देखो आप लोग जान ही गए। कुल मिलाकर के भैया ये मेन बिंदु हैं, हम दोनों लोग के द्वारा और वेदा कैरियर के द्वारा आपको ये सारी की सारी बातें समझा दी गई। हाँ, ऐसी ही जानकारी करने के लिए भैया आप हमसे संपर्क में रहें, बाकी लास्ट बिंदु बस सर एक बताइए। बिंदु मैं ये बताना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये था कि ये चीज़ें आपको इसलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर मैं देखूँ अभी करंट टाइम में कोई भी स्टेट पीसीएस है वो नहीं उतनी मतलब उतनी वैकेंसी नहीं आती। हाँ, जैसे ये यूपी बात तो पीसीएस है। में आप 2-250 वैकेंसी आती है सर। हुँ, हुँ। राजस्थान पीसीएस में आई होगी 800-900 इस बार इस वैकेंसी आई बार थिंक आई बस है एकदम, शायद आई एम एकदम। नॉट इस बार श्योर। बहुत वैकेंसी है। तो बट बीपीएससी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो ये गलतियाँ बेसिकली ना करें, मेरा कहने का मतलब ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भैया इन गलतियों को ना करें। अच्छा मौका है, सिलेक्शन हो जाएगा और चीज़ें अच्छे से कीजिएगा, तो सारी चीज़ें आपकी मतलब सब कुछ ठीक होगा। ठीक, 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 धन्यवाद। बाकी कोई भी समस्या है, वेदा परिवार आपके साथ हमेशा है। धन्यवाद। थैंक